हेलो एंड वेलकम बैक। उन सभी का स्वागत है जो इंग्लिश को हल्के में लेना चाहते हैं और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा शानदार ट्रिक जिसके बारे में मैं श्योर हूं कि आपने आज तक सुना नहीं होगा। उस ट्रिक का नाम है आयुर्वेद। अब आप ये मत समझें कि मैं किसी का ट्रीटमेंट करने जा रहा हूं, मतलब कि मैं कोई डॉक्टर हूं, मैं एक टीचर। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि ट्रीटमेंट होगा यहां पर इंग्लिश के एक टॉपिक का जो अक्सर आपको बड़ा परेशान करता है। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं 3 टॉपिक्स जो अक्सर लर्नर्स को परेशान करते हैं और उन तीनों टॉपिक के लिए मैं एक कॉमन ट्रिक लेकर आया हूं जिसका नाम है आयुर्वेद। अब हम समझते हैं ये आयुर्वेद है क्या। एक्चुअली ये जो आयुर्वेद है ना, पहले आप इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, हम इसको अलग अलग टुकड़े में बांट लेते हैं। ये आयुर्वेद क्या है? होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, अलग अलग पैथी हैं ट्रीटमेंट की अगर कोई बीमार पड़ता है तो। यहां मैं इंग्लिश के 3 टॉपिक का इलाज करने जा रहा हूं और हमारे पास है आयुर्वेद। अब आयुर्वेद से भी इंग्लिश का ट्रीटमेंट हो सकता है। आप जाकर आयुर्वेद वालों को बता देना, बड़े खुश होंगे, वो दुआ देंगे आपको। चलो यहां पर ये जो आ है ना, इस आ को एक्चुअली ये ना एक कीवर्ड है हिंदी का। यहां से हम 4 वर्ड्स को निकालेंगे। वो चारों वर्ड एक्चुअली सब्जेक्ट का काम करता है इंग्लिश में और इन चारों सब्जेक्ट को यूज करने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। मैं क्लैरिफाई करने वाला हूं वो है क्या एक्चुअली। देखो, सबसे पहले आई स्टैंड्स फॉर, आ स्टैंड्स फॉर आई, यू स्टैंड्स फॉर, ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये यू है। व स्टैंड्स फॉर वी एंड द स्टैंड्स फॉर द। अब आप अगर ये जानना चाह रहे हैं कि र कहां गया, छोड़ दो, माफ कर दो बेचारे को। अपन को समझ में आ गया कि आयुर्वेद का मतलब ये है आ यू वी दे, आई यू वी दे। जहां ये देखो, I stands for I, U stands for you, Y stands for we and the stands for they। अब आप जान गए कि आयुर्वेद का मतलब है I, you, we और they। बहुत बहुत ज्यादा ही दिमाग पे जोर देने के बाद, गहन रिसर्च के बाद, बहुत कंसिडरेशन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन चारों में एक चीज है जो बहुत कॉमन है और अंग्रेजी सीखने वालों को बहुत परेशान करती है। अब वो क्या है, 1 बाय 1 आपके सामने आने वाला है। देखो, सबसे पहले हम हैज और हैव की बात करते हैं। हैज और हैव का यूज हम कब करते हैं? जब हम पोजीशन की बात करते हैं, किसी चीज पर जब किसी चीज का राइट हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये पेन किसकी है? मेरी है। मेरे पास एक कलम है, मैं क्या बोलता हूं? आई हैव अ पेन। अब देख लो, हम इसको 2 हिस्से में बांट लेते हैं, इसको हम बाइफकेट करते हैं। अब एक तरफ हम रखते हैं आयुर्वेद को और दूसरी तरफ हम रखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल को। देखो, ये टॉपिक आपने इससे पहले पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको हल्के में पढ़ाऊं। तो अच्छे से पढ़ाना और हल्के में पढ़ाना, इस दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हल्के में पढ़ाने का यह मतलब होता है कि कोई भी सीख सकता है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया के एक एक इंग्लिश के लर्नर्स अंग्रेजी को हल्के में लें। मैं दिन रात ट्रिक ही बनाता रहता हूं ताकि आपको आसान से आसान तर पढ़ाया जाए। अब देखो, यहां पर हम यूज ऑफ हैज एंड हैव को 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक तरफ हम आयुर्वेद को लाते हैं, I, you, we and they, ये चारों एक तरफ आ गया। और इसके अलावा अब होगा सिंगुलर एंड प्लूरल। आप यूज करके देख लो। आपको मालूम है कि जो 7 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश के, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट के अलावा सिंगुलर और प्लूरल, इसमें हम सब्जेक्ट को बांटते हैं, कैटेगराइज करते हैं। यहां पर अगर आपसे यह कहा जाए कि सिंगुलर में हैज लगता है और प्लूरल में हैव लगता है, प्लूरल में हैव लगता है, तो बहुत सारे बंदे ये कहेंगे कि फिर आप क्या कहेंगे जब आई में हैज, तो इसका मतलब ये है कि आई में हैज लगाया जाए।
फिर कोई कहेगा भाई यू का मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है, तो तुम तो सिंगुलर हुआ, तो फिर वहां पे हैज लगाया जाए। तो इसको कुछ लोग ना गलत कर देंगे कि सिंगुलर में हैज लगाया जाए और प्लूरल में हैव लगाया जाए। इसलिए हमने क्या किया है कि एक ट्रिक डेवलप किया, दो हिस्से में बांट दिया। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को यूज ऑफ हैज एंड हैव पढ़ाता हूं तो उनसे कहता हूं बेटा इसको दो हिस्से में बांट लो, एक तरफ आप आयुर्वेद को ले जाओ और दूसरी तरफ आप सिंगुलर एंड प्लूरल को लाओ। तो जिधर आयुर्वेद है आप देखेंगे इन चारों में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन ये है कि जब भी आयुर्वेद आए हैव लगा देना। अब मेरे बच्चे एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस करते हैं, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। अब उनको जो भी बोलना है, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव अ पेन, हमारे पास एक कलम है, वी हैव अ पेन, उनके पास एक कलम है, दे हैव अ पेन। आई हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, वी हैव अ बुक, दे हैव अ बुक। अगर आपको थर्ड फॉर्म प्रैक्टिस करनी है, आई हैव रिटन, यू हैव रिटन, वी हैव रिटन, दे हैव रिटन। इसके बाद आगे बढ़ो, अगर सिंगुलर है तो हैज लगाओ, प्लूरल है तो हैव लगाओ। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर में कौन है, मान लिया ही है, हैज लगा दो, शी है, हैज लगा दो। मेरे भाई कोई लड़का है, राजू है, हैज लगा दो। अब देखो हैव का काम कहां करेंगे, अगर एक से ज्यादा हो तो हैव लगाओ। सपोज अगर ऐसा हो, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त लोग, हैव लगेगा। अगर आपके सब्जेक्ट में एक से ज्यादा बंदे हो, लाइक सोनम तो है ही, साथ में पूनम भी है, सोनम एंड पूनम, तो एक से ज्यादा बंदियां हो गई, यहां पर प्लूरल हो गया, हम इसमें हैव लगाएंगे। तो सभी को यह समझ में आ गया होगा कि यहां पर हैज और हैव वाले में आयुर्वेद का क्या मतलब है। आयुर्वेद स्टैंड्स फॉर आई, यू, वी एंड दे, और इन चारों में जो चीज कॉमन है वो है हैव। अब आप कभी भी हैव और हैव के यूज में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सिर्फ इस 5 मिनट में आपने समझ लिया कि हैव और हैव हमें कहां लगाना है। अब देखो यहां पर हम दो जगह इसका यूज करेंगे। एक जगह वहां पे जब हम पोजीशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पोजीशन, और एक जगह तब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप वहां पे बिंदास यूज करो आयुर्वेद को यूज करो। आप देख लो, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, और इधर आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट में। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आगे बढ़ाते जाओ जहां जाना है। तो आप यहां पर लिखो मैंने देखा है, आई हैव सीन। अब आई, यू, वी, दे, इन चारों में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन चारों पे आप आई हैव सीन, यू हैव सीन, वी हैव सीन, दे हैव सीन। मैंने देखा है, तुमने देखा है, उसने देखा है, उन लोग, मैंने देखा है, तुमने देखा है, हमने देखा है, उन लोगों ने देखा है। मैं जा चुका हूं, तुम जा चुके हो, हम जा चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं। आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, वी हैव गॉन, दे हैव गॉन। आई हैव टेकन, यू हैव टेकन, वी हैव टेकन, दे हैव टेकन। आई हैव स्टार्टेड, यू हैव स्टार्टेड, वी हैव स्टार्टेड, दे हैव स्टार्टेड। आयुर्वेद, 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 आयुर्वेद में हैव लगेगा, प्रैक्टिस करो आप। ये टॉपिक हो गया एंड। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। माय डियर, ये डू और डज है, इसको भी हम दो हिस्से में बांट लेंगे। एक तरफ हम जाएंगे आयुर्वेद के साथ, और आज के बाद कह रहा हूं ना मैं, गारंटी है इस टॉपिक में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल में, राइट। सिंगुलर एंड प्लूरल, एक तरफ आयुर्वेद, दूसरी तरफ मेरे भाई सिंगुलर एंड प्लूरल। अब आप सिंगुलर को इधर ले आओ, प्लूरल को इधर ले आओ। ये जो आपका आयुर्वेद है, 4 टॉपिक, 4 सब्जेक्ट, आई, यू, वी एंड दे। अब इस डू और डज का मामला जहां तक है, तो मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में डू लगता है। डू और डज में बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरे इंडिया में हर अंग्रेजी सीखने वालों को डू डज में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट आज के बाद होने वाली नहीं है, क्योंकि आज के बाद आपके हाथ में आ गया है आयुर्वेद, और आयुर्वेद में वो पावर है कि ये डू और डज को ध्वस्त कर सकता है। तो ये आयुर्वेद है ना, ये डू। अब देखो आप यूज करो, आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। नेगेटिव सेंटेंस में जब आपको नेगेटिव बोलना हो, इंट्रोगेटिव बोलना हो, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, दे डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या हम जाते हैं, डू वी गो। क्या वे लोग जाते हैं, डू दे गो।
मतलब कहने का यह है कि जब भी डू और डज का मामला आए, आप आयुर्वेद में डू लगा दो, और सिंगुलर आए तो डज लगा देना, प्लूरल आए तो फिर डू लगा देना। अब यहां पर मैं आपको कुछ सब्जेक्ट दे रहा हूं, कुछ सब्जेक्ट में सपोज ही है, डज लगेगा, सिंगुलर है, शी है, डज लगेगा। एक सब्जेक्ट दिया आपको मैंने, लाइक रमन एंड सोहन, कुछ भी, ये दोनों क्या लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि प्लूरल हो गया ये। एक से ज्यादा की बात करो, माई फ्रेंड्स प्लूरल है, डू लगेगा। तो आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया कि जब भी डू और डज लगाने का मामला आए, अपने पास वो ट्रिक होना चाहिए आयुर्वेद, आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, जस्ट प्रैक्टिस। यहां पर मैंने इसलिए बताया आपको कि जब आप ये सीखोगे ना कि सिंगुलर में डज लगाते हैं और प्लूरल में डू लगाते हैं, तो बहुत सारे बंदे आपको उंगली करेंगे, भाई आई तो सिंगुलर है तो आई में डज लगा दें। तो नहीं, मत लगाओ, आयुर्वेद है ना तो लगाने की क्या जरूरत है। अब फिर बोले यू है बॉस, यू में लगा दूं, सिखा रहे हो ना सिंगुलर में डज लगा दे, तो यू मींस तुम भी होता है, तुम लोग तो होता ही है, बट यू मींस तुम भी होता है, लगा दे डज। नहीं, मत लगाओ, पहले आयुर्वेद से मुलाकात कर लो, आयुर्वेद से मिल लेने के बाद उसके बाद ये वाला दिमाग लगाओ कि सिंगुलर में डज लगता है और प्लूरल में डू लगता है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अब देखो यहां पे, अगर हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो जहां पर डू हमें यूज करना है, तो हम क्या बोलते हैं, मैं नहीं जाता हूं। और ये वाला आप कब यूज करेंगे, जब ताहे ती है ते हैं ये सेंटेंस में आएगा, ताहे ती है ते हैं। मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं जानता, आई डू नॉट नो इंग्लिश, ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं जानता, आई डू नॉट नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में नहीं जानते, यू डू नॉट नो अबाउट हिम, ठीक है। यहां पर अगर हमें यह बोलना हो मैं नहीं जाता हूं, अगर आपके सामने ये सेंटेंस आ जाए, वे लोग नहीं सीखते हैं, वे लोग नहीं सीखते हैं, मैं नहीं जाता हूं, तो आपके सामने आई आ गया, आपके सामने दे आ गया, आपने ये वो वाला है ना दिमाग लगा लिया, मतलब यूज कर लिया वो वाला ट्रिक आयुर्वेद का। आपको मालूम है आई में और दे में डू लगेगा, तो बॉस आप ऐसा यूज करो, आई डू, दे डू, नॉट आई डू नॉट जाता हूं, गो, वे नहीं सीखते हैं, दे डू नॉट लर्न। ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं V1 और V5 की तरफ। लर्नर्स जब अंग्रेजी को सीखते हैं तो उनके सामने एक टॉपिक आता है इंग्लिश का, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। इस वाले टॉपिक को सीखने के टाइम में कसम से बहुत रुलाता है ये टॉपिक सीखने वालों को। ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर आप भी अपने स्टार्टिंग में हो या आपको आता भी है, तो इस वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आपको जरूर होती होगी, क्योंकि 12 टेंसेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिंपल प्रेजेंट करता है और सिंपल पास्ट करता है। यह बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन हमारे पास ऐसी तकनीक है जो आपको इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि आपके सामने है आयुर्वेद। अब ये जो V1 और V5 को यूज करने का मामला है ना, तो अपन इसको दो हिस्से में बांटेंगे, एक तरफ आएगा आयुर्वेद, एक तरफ आएगा आयुर्वेद, और दूसरी तरफ आएगा सिंगुलर प्लूरल। प्रैक्टिस कर लेंगे आगे हम, पहले इसको हम यहां पर देखते हैं। आयुर्वेद में हम लगाएंगे वर्ब का पहला फॉर्म, आयुर्वेद। इसमें आएगा V1, और इसके बाद सिंगुलर होगा तो V5 आएगा, प्लूरल होगा तो V1 आएगा। अब यहां देखो आयुर्वेद में कौन कौन है, आपको मालूम है, आई यू वी दे। आयुर्वेद में आप V1 लगा दो, आई V1, यू V1, वी V1, दे V1। अब सिंगुलर है तो V5, प्लूरल है तो V1। बहुत सारे बच्चे उंगली करेंगे, भाई सिंगुलर है तो V5, तो आई में लगा दो ना V5, आई गोज, आई प्लेज, बोलो नहीं, आयुर्वेद से मिल गया पहले, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल का काम करना। कंप्लीट न्यू चीज बता रहे, एकदम ब्रांड न्यू, से पहले ये वाला ट्रिक अंग्रेजी में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। ये मोटिवेलिस्ट जो चैनल आप देख रहे हो ना,
इस पे यही रिसर्च होता है कि इंग्लिश को हल्के में कैसे लिया जाए, और मैं दिन रात यही करता रहता हूं। तो देखते हैं इस वाली प्रॉब्लम को इससे सॉल्व करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। पहले आप ये अच्छा ये तो आप जान ही रहे होगे ना कि V1 मतलब गो और V5 मतलब गोज, ये आप जान रहे हो ना। V1 मतलब प्ले और V5 मतलब प्लेज। मतलब ये बॉस कि अगर हम एस या ES लगा दें तो वो V5 बन जाता है। तो जब हमें गो और गोज में डिसाइड करना हो क्या लगेगा, जब हमें प्ले और प्लेज में डिसाइड करना हो क्या लगेगा, तब अपन को काम आएगा वो वाला ट्रिक जिसका नाम है आयुर्वेद ट्रिक। ठीक है, तो अब हमें अगर सपोज कोई एक आपको मैंने वर्ब पकड़ा दिया, मैंने वर्ब आपको गो पकड़ा दिया, अब आपसे मैंने कहा आयुर्वेद पे प्रैक्टिस करो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई गो, यू गो, वी गो, दे गो। राइट, लिखता हूं, मैं लिखता हूं, तुम लिखते हो, हम लिखते हैं, वे लोग लिखते हैं। प्रैक्टिस करो। आई राइट, यू राइट, वी राइट, दे राइट। मैं बोलता हूं, तुम बोलते हो, हम बोलते हैं, वे लोग बोलते हैं। आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक। मैं हंसता हूं, तुम हंसते हो, हम हंसते हैं, वे लोग हंसते हैं। आई लॉफ, यू लॉफ, वी लॉफ, दे लॉफ। आई वीप, यू वीप, दे वीप, वी वीप, दे वीप। आई टेक, यू टेक, वी टेक, दे टेक। I give, you give, we give, they give. I stand, you stand, we stand, they stand. I sit, you sit, we sit, they sit. I try, you try, we try, they try. I learn, you learn, we learn, they learn. ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, फिर इसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आई यू वी दे हम समझ गए। अब सिंगुलर में V5 और प्लूरल में V1, समझे बॉस? तो अगर मान लिया एक बंदा है कोई जिसका नाम है राजू, तो हम बोलेंगे V5 लगाएंगे। राजू गोज, राजू प्लेज, राजू राइट्स, राजू सिंग्स। अब राजू के साथ मैंने एक और लड़के को जोड़ दिया, इसका नाम है रामू। अब रामू के साथ V1, जब दोनों जुड़ गए तो V1। राजू एंड रामू गो, राजू एंड रामू प्ले, राजू एंड रामू राइट, राजू एंड रामू कम। ऐसा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम सिंपल प्रेजेंट की। बॉस इसमें ता है, ती है, ते है लगेगा। अब चलो इसको हम देखते हैं, आगे बढ़े। ते हैं नॉट ते है, ठीक है। ता है, ती है, ते है, ते हैं भी, ते हैं भी जब प्लूरल हो तो चलो अब यहां पर जैसे सपोज हमने किसकी बात करनी है, पहले आई यू वी दे की, ठीक है। तो बॉस आई यू वी दे, इसमें पहले आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक सिंगुलर को ले लो और एक प्लूरल को ले लो। अगर मुझे यह बोलना हो मैं खेलता हूं, तुम जाते हो, हम गाते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हमने एक दिया जैसे सपोज सोनम खेलती है, तारे टिमटिमाते हैं। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो जैसे ही ताहे तीहे ते वाला मामला आया, आपके सामने वो ट्रिक आ गया आयुर्वेद। आपको मालूम है कि आयुर्वेद के साथ यानी आई यू वी दे के साथ हमें क्या लगाना है? आई यू वी दे नहीं, याद रखो आयुर्वेद के साथ हमें V1 लगाना है, हमें V1 लगाना है। तो आई यू वी दे V1 लगाएंगे। तो V1 कौन है भाई? ये देखो यहां पे खेलना की इंग्लिश प्ले, तो प्ले को प्ले ही वैसे ही लिख देंगे। जाना गो वैसे ही लिख देंगे, गाना सिंग वैसे ही लिख देंगे, और पढ़ना रीड वैसे ही लिख देंगे। तो मैं खेलता हूं आई प्ले, तुम जाते हो यू गो, हम गाते हैं वी सिंग, वे लोग पढ़ते हैं दे रीड। बहुत सारे बंदों के अंदर ये ख्वाहिश होगी कि हम लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलें, तो बड़ा आसान सा तरीका है, पहले सब्जेक्ट वर्ब का काम कर लो। अब वर्ब में भी दो वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग और एक मेन। तो अगर जिसमें हेल्पिंग मेन दोनों है तो पहले सब्जेक्ट का, फिर हेल्पिंग का, फिर मेन वर्ब का काम कर लो। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का काम करने के बाद जहां पर ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट या फिर आगे का जो पोर्शन अदर वर्ड्स जो आ रहा है, तो उसको बस जोड़ते चले जाओ आगे। यानी मैं खेलता हूं आई प्ले, तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, जोड़ दो आई प्ले क्रिकेट। यू गो तुम जाते हो कहां? स्कूल टू स्कूल, कहां? ऑफिस टू ऑफिस।
किससे, बस से, बाई बस, किससे, कार से, बाई कार, बढ़ाते रहो। हम गाते हैं वी सिंग, क्या, गाना, अ सॉन्ग, कैसा गाना, पुराना, अन ओल्ड सॉन्ग। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड, क्या, अखबार, दे रीड न्यूज़पेपर, क्या, अंग्रेजी का अखबार, दे रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना, ऐसे बोलेंगे हम, बढ़ाएंगे सेंटेंस को आगे। वैसे मैं लंबे सेंटेंसेस बनाना इसमें नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि इसमें मैं आपको सिखा रहा हूं आयुर्वेद का कमाल। अब देखो सोनम खेलती है, तो भाई सोनम है सिंगुलर और तारे, द स्टार्स। अब यहां देखो एक ट्रिक और पढ़ाऊंगा मैं, हल्का भारी ट्रिक, किसी दिन उसकी क्लास होगी, हल्का भारी ट्रिक इंग्लिश में। अब देखो ये जो सोनम खेलती है ना, तो सोनम प्ले नहीं, सोनम प्लेज। मैंने पहले ही कहा सिंगुलर में V5 लगेगा और प्लूरल में V1 लगेगा, तो प्ले नहीं होगा यार। टिमटिमाना को ट्विंकल बोलते हैं, ये इधर ट्विंकल हो जाएगा, द स्टार्स ट्विंकल। अब ये बताओ माय डियर आप लोग कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन को आप भर दो कि वाकई आज हमने एक यूनिक चीज सीखा है, और आप मोटिवेलिश को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो ताकि मेरा हौसला बढ़े और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आए। और ऐसे ही ट्रिक्स अगर आप सीखना चाहते हो, इंग्लिश को अगर आप हल्के में लेना चाहते हो, आप वाकई अगर डायमंड बनना चाहते हो इंग्लिश में, तो ज्वाइन करो आप हमारा डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हमारा ऐप है मोटिवेलिश के नाम से ही, जो चैनल का नाम है। प्ले स्टोर पर आप जाएं, उसको डाउनलोड करें और उसमें डायमंड स्पीकिंग कोर्स होगा एक, आप उस कोर्स को ज्वाइन करें। आपकी इंग्लिश का लेवल कुछ भी उससे मतलब नहीं है, मैं आपको एक इंग्लिश के ब्रिलियंट स्पीकर, एक फ्लुएंट स्पीकर और अच्छी प्रोनाउंसिएशन वाला स्पीकर बनाने की गारंटी लेता हूं। आप जाएं, उसको ज्वाइन करें, बड़ा मजा आने वाला है आपको। आप बिल्कुल इस लो लेवल से आप एकदम, मतलब बॉटम से एकदम टॉप पर, कैफ शिफ्ट पर जाने वाले हो आप। बस इस वीडियो को एंड करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आपका प्यार मुझे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के जरूर मिलेगा। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।